बाइबल क्या कहती है? और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। अब आप कहाँ आ गए? और अंदर आ गए। अब आप आंगन के अंदर आ गए। हाँ, जोमेटो स्विगी वाला दरवाजे के बाहर रहता है, सामान दो बाहर, फिर जो थोड़ा और करीब है वो आंगन में बिठा देते हो आपने, आ जाओ चाय पी लो यहाँ पे। मगर जो और करीब है वो अंदर जाते हैं। आमीन। यद्यपि आप उसके बेटे और बेटी और अंदर हो, इस बात को समझो, गलत मत समझो, आप पहले से अंदर हो। मगर मैं कह रहा हूं अपने चित्त में कई लोग आज भी बाहर हैं, अपने सोल में वो उस इंटीमेसी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो आज भी बाहर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द इंटीमेसी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कैसे मैं उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूं। सो धन्यवाद के साथ फाटक खुल जाते हैं, वो एक्सेस कार्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कितने सारे मसीह देखो, कहते हैं जी हमें तो कुछ महसूस नहीं होता जी, कुछ नहीं लगता। आप उनके साथ रहोगे, उनके मुंह में केवल कंप्लेन है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बोला था बात है, ये तो प्रभु ने तो नहीं किया। आमीन। फिर से इस वचन को पढ़ते हैं, हल्के हल्के मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, आज केवल 40-50 परमेश्वर के वचन आयते हैं जिनको हम देखेंगे। हल्के क्रिसमस में मुझे मैसेज आने लगे लोगों के, आपने बहुत छोटा प्रचार किया। मैंने कोई बात नहीं, संडे आ रहा है अभी, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आमीन। सो व्हेन आई थैंक, सो सबसे पहले जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, शॉपिंग लिस्ट मत खोलो अपनी, हाँ प्रभु ये दे दे वो दे दे, सबसे पहले धन्यवाद दो उसको, याद करो वो कितना भला परमेश्वर है। सो द प्रेयर स्टार्ट्स from the revelation that God is a good Father। प्रार्थना इस प्रकाशन से शुरू होती है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करो, आपका चित्त किस पे? अपनी शॉपिंग लिस्ट पे नहीं, अपनी शिकायतों पे नहीं, अपनी जरूरतों पे नहीं, परमेश्वर की भलाई के ऊपर। और जब आप उसकी भलाई के बारे में सोचते हो, क्या होता है? बैम, स्पिरिट रेल्म में ऐसा है जैसे दरवाजा खुल जाता है और आप प्रवेश कर जाते हो। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं, वो प्रार्थना करना उनको लगता है कैसे प्रार्थना कर लेते हैं ये लोग इतने घंटे, क्यों? क्योंकि वो शरीर में होकर प्रार्थना करें। शरीर में प्रार्थना करोगे तो आधा घंटा भी ऐसा लगेगा जैसे 10 घंटे, हाँ। और आत्मा में प्रार्थना करोगे तो 8 घंटे भी ऐसे लगेंगे जैसे 8 मिनट, क्योंकि आत्मा में समय अलग है। मूसा पहाड़ के ऊपर गया, 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा, सोच सकते हो? आत्मा में समय अलग है। यद्यपि ध्यान से सुनिए, आत्मा मुझ में है एक बात है, पर क्या मैं आत्मा में हूं दूसरी बात है। यूहन्ना क्या कहता है? जो अपोस्टल है वो रेवलेशन में कहता है, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। I was in the spirit on the Lord. The spirit is in me, but am I in the spirit? दोनों अलग चीजें। पौलुस, वरना पौलुस को कहना नहीं पड़ता walk in the spirit, live in the spirit, क्योंकि बहुत सारे मसीह हैं, आत्मा तो उनके अंदर है मगर वो आत्मा में नहीं है। क्या हुआ? जैसे यूहन्ना आत्मा में आया, क्या हुआ? स्वर्गीय प्रकाशन देखने लगा। आप वो चीजें देखोगे, वो चीजें सुनोगे जो आप अपने नेचुरल एबिलिटी से नहीं सुन सकते। परमेश्वर की आवाज फाटक के बाहर नहीं आती, परमेश्वर की आवाज फाटकों के अंदर आती है। आमीन। सो इस बात को सीख लो, आज मैं आपको सिखा रहा हूं ये। हाँ, तो सबसे पहले मेरा चित्त कहाँ होना चाहिए? मेरे पिता की भलाई में। मेरा पिता एक अच्छा पिता है। आमीन। और जब आप ये जानोगे तब आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। तब करेंगे धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ हाँ, कई लोग हैं उनकी जीभ उनके हृदय से कनेक्टेड नहीं है, ये दिक्कत है। यीशु मसीह ने सदूकियों फरीसियों से कहा,
तुम मुंह से तो मेरी आराधना करते हो मगर तो तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है। मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं कि आ जाओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू। वो फेक है जो लोग ऐसे करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, जब उनका दिल कनेक्टेड नहीं है। आप दिल से धन्यवाद कब दोगे? जब आप उसकी भलाई को याद करो, वो आपको कहां से लेकर आया। भूलो मत इस बात को, कहां से उसने हमें उठाया। अगर यीशु आज हमारे जीवन में नहीं होता तो हम क्या होते, हमारा जीवन क्या होता आज। हम कभी उस बात को ना भूलें। दोस्त में सोचते हो यू कैन नॉट हेल्प बट थैंक दिस गुड फादर। आप अपने आप इस परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाते हो, उसको धन्यवाद देने लग जाते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आत्मा में, आत्मिक जहां में आप प्रवेश कर जाते हो। यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। जो खिड़की के थ्रू जाता है वो चोर और डाकू है। वो कई लोग सोचते हैं वो उद्धार की बात कर रहा है कि मैं उद्धार का दरवाजा हूं। वो उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पे उद्धार का दरवाजा है वो, मगर उद्धार में प्रवेश करना कोई खिड़की से नहीं जा सकता उद्धार में। वो यहां पे बात कर रहा है आत्मिक जहां की, स्पिरिट रेल्म की। आप स्पिरिट रेल्म में, आत्मिक जहां में, परमेश्वर के उस राज्य में आप यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकते। कई और लोग हैं वो दूसरे तरीकों से जाते हैं। अब देखो ये जादू टोना